स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आज हम बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट का जो चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर यानी कीटों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने जब ये सीरीज़ शुरू की थी, जब ये स्टार्ट किया था चैप्टर 1 बाय 1, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जिनमें एक से ज़्यादा वीडियोज़ भी लग सकती हैं। वैसे तो हर एक वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये जो चैप्टर है ये थोड़ा लंबा है और प्लस ये इम्पोर्टेंट भी है। तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर वो पढ़ना ज़रूरी तो है, साथ ही उसके साथ जो चीज़ें हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसे पढ़ने में हमें कम से कम 3 वीडियोज़ तो लग सकती हैं। तो मैंने इस चैप्टर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो आप देखिए। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, और जो ये जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो हनी बी पे आएगी, यानी कि मधुमक्खी पे। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी सिल्क वॉर्म्स पे और लैक इंसेक्ट यानी लक्ष्य कीट जो होते हैं उन पर। तो ये जो 4 चीज़ें, 4 मेन चीज़ें, इंट्रोडक्शन, हनी बी, सिल्क वॉर्म्स एंड लैक इंसेक्ट, यही 4 चीज़ें इस चौथे चैप्टर की इम्पोर्टेंट चीज़ें, और ये इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। ये जो पहला पार्ट है ये इंट्रोडक्शन से संबंधित है, जो कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। इसके बाद ये जो 2 वीडियो और आएंगी तब जाके ये चैप्टर पूरा जो है निपट पाएगा। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है, मतलब फोर्थ चैप्टर है, इसकी पहले इंट्रोडक्शन है, ये बहुत लंबा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें शॉर्ट करके लिखी हैं। मैंने नोट्स बनाए हैं अपने हिसाब से, तो उनमें जो है इतना लंबा कुछ नहीं है लिखा हुआ, बस छोटा छोटा शॉर्ट जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब लिखी हैं, पर कुछ भी छोड़ा नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है 1 या 2 चीज़ें छूट जाएं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं छूटेगा। तो यही सब चीज़ें हैं जो कुछ मैंने लिखी हैं वहाँ पर। बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है, बस कुछ चीज़ों को बदल दिया गया है जिनको इम्पोर्टेंट समझा गया है इसलिए। और ये चैप्टर जो बहुत लंबा है, ये चैप्टर लंबा है इसीलिए इस पर 3 वीडियोस बनाई जा रही हैं। ये देखिए बाकी चैप्टर्स के मुकाबले बहुत लंबा है ये देखिए, ये यहाँ शुरू हुआ है पेज नंबर 23 से शुरू होकर ये चला है पेज नंबर 51 तक चला है। देखिए कितना लंबा चैप्टर है, इतना लंबा चैप्टर और किसी बुक में और दूसरा है नहीं। चलिए छोड़िए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सब लिखा हुआ है, जो मैंने वही सेम चीज़ें उसमें नोट्स में लिखी हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं, हम नोट्स से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी पर कीटों की उत्पत्ति लगभग 25 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, जबकि मनुष्य को अभी केवल 10 लाख वर्ष ही हुए हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्यों की अपेक्षा कीटों में कितना अधिक विकास हो चुका होगा। यही कारण है कि कीट प्रत्येक प्रकार के वातावरण, जल, थल, वायु में रह लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 9 लाख प्रकार के प्राणियों में कम से कम 6,85,000 प्रकार के कीट ही हैं, जो कि मोटे तौर पर समस्त प्राणी जातियों के 70% के करीब हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कीटों का जो जीवन काल है वो कब से चल रहा है। वो मनुष्यों से भी पहले से पृथ्वी पर हैं, इसीलिए वो जल, थल और वायु में रह लेते हैं। तो यही मेन चीज़ें हैं जो उसमें लिखी। तो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है कि कीटों का नाम आने पर ही प्राय यह सोच लिया जाता है कि अत्यंत हानिकारक हैं, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं है। हानिकारक होने के साथ साथ कुछ कीटों का ऐसा वर्ग है जो कि मनुष्य समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। बहुत सी दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे कपड़ा, रेशम, मोम, शहद, लाख, औषधि एवं अन्य प्रकार की वस्तुओं को इन्हीं से प्राप्त किया जाता है। बहुत से देशों में कीटों की विभिन्न जातियाँ जैसे रानी दीमक, टिड्डी, सूंडी आदि को भोजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बस यही लिखा हुआ है मोटे मोटे तौर पर कि जो कीट होते हैं वो हमेशा हानिकारक ही नहीं होते हैं। जैसे कीटों का जब भी हम सोचते हैं तो ये ख्याल आता है हमको कि कीट हमेशा हानिकारक ही होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। कीट हमारे लिए लाभदायक भी हैं। वो बहुत सारी चीज़ें जो कि पीछे लिखी हुई थी वो हम कीटों से ही प्राप्त करते हैं। तो इनके आर्थिक महत्व को समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इनके सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाए। इसे निम्न चार्ट द्वारा संक्षेप में प्रदर्शित किया गया है। तो जो चार्ट वहाँ पर बना हुआ है वही सेम टू सेम चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया है कि कीटों को किस प्रकार से प्रकारों में ढाला जा सकता है। तो सबसे पहले कीट हैं, बिना आर्थिक महत्व वाले हैं, आर्थिक महत्व वाले हैं। लेकिन हम आर्थिक महत्व वाले कीटों को पढ़ रहे हैं तो बिना आर्थिक महत्व वालों को कोई भी मतलब यहाँ से संबंध नहीं है। तो आर्थिक महत्व वाले कीटों में 2 प्रकार के कीट आते हैं, हानिकारक और लाभदायक।
तो जो हानिकारक कीट हैं वो हैं फसलों के हानिकारक कीट, गोदामों को कीट, घरेलू पशुओं तथा जंतुओं को कीट और घरेलू सामग्री तथा बीमारी फैलाने वाले कीट। और लाभदायक में क्या है? लाभदायक कीटों में आते हैं उत्पादक कीट और सहायक कीट। और उत्पादक कीट के भी कुछ प्रकार हैं। उत्पादक कीटों में आते हैं रेशम, लाख, शहद, औषधि, श्रृंगार संबंधी वस्तुएं, ये सब कीटों से प्राप्त होते हैं। और सहायक कीटों में आते हैं परजीवी, शिकारी, परागण करने वाले, खरपतवार नष्ट करने वाले, सफाई करने वाले। तो जो उत्पादक कीट होते हैं, जो हम उद्योगों में जिनका उपयोग करके हम ऐसी चीज़ें प्राप्त करते हैं, तो वो उत्पादक कीट होते हैं। और सहायक कीट सिर्फ हमारी सहायता करते हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से कुछ चीज़ें हमें दिखाई भी देती हैं कि हाँ ये कीटों द्वारा करी जा रही हैं। जैसे परजीवी, शिकारी होते हैं जो हानिकारक कीटों को ख़त्म कर देते हैं, कुछ खरपतवार नष्ट करते हैं, कुछ सफाई करते हैं, और परागण सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम उनका परागण करते हैं सबसे ज़्यादा। तो कीटों द्वारा कृषि को क्या हानियाँ हो सकती हैं? कीटों द्वारा हानियाँ हैं, सबसे पहले लिखा हुआ, तो कीटों द्वारा पौधों को प्रत्यक्ष हानियाँ हो सकती हैं या कीटों द्वारा पौधों को अप्रत्यक्ष हानियाँ हो सकती हैं। देखिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष ऐसा हो सकता है जो दिखाई देता है, और अप्रत्यक्ष जो सही से हम नोटिस नहीं कर सकते या फिर उसे सही आंखों से नहीं देख सकते, ये अप्रत्यक्ष। तो सबसे पहले इसमें है कीटों द्वारा पौधों को प्रत्यक्ष हानियाँ। तो पौधों का प्रत्येक अंग किसी न किसी प्रकार के कीटों द्वारा नष्ट किया जाता है। जैसे जड़, पौधों की जड़ कीटों द्वारा नष्ट की जाती है। जैसे पौधों की जड़ों को वे ही कीट हानि पहुंचाते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। इनके अंतर्गत दीमक, बीटल्स, उनके लार्वा, चींटियाँ और सूढ़ियाँ आदि आते हैं। उसके बाद ये क्या नष्ट करते हैं? देखिए, इसके बाद एक तना है। तो पौधे जिस समय छोटे छोटे होते हैं तो तने कोमल होने के कारण कई प्रकार के कीटों द्वारा नष्ट किए जाते हैं, जैसे सूंडी, दीमक, झींगुर, टिड्डे तथा मक्खी आदि। परंतु जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब भी इन पर विशेष प्रकार के कीटों, जिसे तना भेदक बोलते हैं, जिन्हें स्टेम बोरर्स, का प्रकोप होने का भय बना रहता है। इन स्टेम बोरर्स के बारे में हम और डिटेल में किसी और वीडियो में जानेंगे। तो पत्ती, उसके बाद ये पत्तियाँ नष्ट करते हैं। पत्तियों को नुकसान पहुँचाने वाले कीट कई प्रकार के होते हैं, जैसे पत्ती खाने वाले, जिन्हें हम लीफ डिफोलिएटर्स या फिर ईटर्स बोलते हैं, लीफ ईटर्स, जिनमें आते हैं टिड्डे, लोकस्ट, बीटल्स, बीवल्स तथा सूंडियाँ। पत्तियों के अंदर रहने वाले कीट भी होते हैं, जैसे लीफ माइनर्स, मटर की पत्ती का सुरंग बनाने वाला कीट पी लीफ माइनर, एवं नींबू की पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीट। तो ये जो कीट होते हैं पत्ती के अंदर रहते हैं। पत्ती को लपेटने वाले कीट, लीफ रोलर्स, उनके नाम है कपास का पत्ती लपेटक, कॉटन लीफ रोलर, और ज्वार का पत्ती लपेटक यानी ज्वार लीफ रोलर आदि। पत्तियों का रस चूसने वाले कीट भी होते हैं, लीफ सकर्स यानी माहू, एफिड्स, गन्ने का सफ़ेद मक्खी, शुगर केन, वाइट फ्लाई आदि। और चौथा है फल फूल, यानी फल फूल को नष्ट करते हैं लोग, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को। कुछ कीट फूलों तथा फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें से कुछ तो काट कर नष्ट कर देते हैं, जबकि दूसरे इनका रस चूसकर इन्हें कमज़ोर बना देते हैं, जो कि जरा सा झटका लगने पर झड़ जाते हैं। फलस्वरूप पैदावार में भारी कमी हो जाती है। तो ये थे कुछ नुकसान। और ये अगला है बीज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो जिस समय बीज या अनाज को संग्रहित कर गोदामों के अंदर रखते हैं तो उनमें प्रारंभ से उचित देखभाल न होने के कारण कीटों का प्रकोप आरंभ हो जाता है, जो कि पूरे वर्ष भर चलता है। जैसे उदाहरण, चना, गेहूँ आदि की सुरसरी, दालों का घुन, आटे का घुन तथा पतंगा आदि। इसके बाद है लकड़ी तथा छाल यानी वुड एंड बार्क। कुछ कीटों के बीटल्स तथा बीवल्स पौधों की छाल तथा लकड़ी को खाती हैं, जिससे इमारती लकड़ी नष्ट हो जाती है तथा छाल खा लेने से पौधों का भाग नंगा हो जाता है, जिस पर अन्य प्रकार के कीटों तथा सूक्ष्म जीवों का प्रकोप होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद आता है पौधों को अप्रत्यक्ष हानियाँ। अभी तक जो चल रही थी वो प्रत्यक्ष हानियाँ थी, वो हमें पता चल रही थी कि कौन सी हानि ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद अप्रत्यक्ष हानियाँ देखिए, कीट स्वयं तो नुकसान पहुंचाते हैं, इसके साथ ही दूसरे सूक्ष्म जीवों को भी नुकसान पहुंचाने के लिए अनुकूलतम वातावरण तैयार कर देते हैं, जैसे एफिड्स और हॉपर्स। एफिड्स एंड हॉपर्स पत्तियों की रस चूसते समय मधुस्राव छोड़ते हैं। मधुस्राव यानी कि हनी ड्यू छोड़ते हैं, जिसके ऊपर अनेक प्रकार के कवकों यानी फंगस का प्रकोप हो जाता है। इन कीटों की अनुपस्थिति में ये कवक प्रकोप करने में असमर्थ हो जाते हैं।
इसके बाद है कृषि को कीटों से क्या लाभ हो सकते हैं, तो यहाँ पर लाभ भी लिखे हुए हैं। प्रत्यक्ष लाभ, इसके अंतर्गत लाख का कीड़ा, शहद की मक्खी तथा रेशम के कीड़े एवं औषधि एवं आभूषणप्रद कीट सम्मिलित हैं। ऐसे कीटों को हम लाभदायक कीट कहते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन कीटों से उत्पन्न होने वाले पदार्थों से लगभग 50 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष आमदनी होती है। ये वही कीट हैं आर्थिक लाभ वाले। उसके बाद है अप्रत्यक्ष लाभ। क्या है कीटों से कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं जिनका भी अनुभव हम दैनिक जीवन में नित्य प्रति करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष लाभ है जिससे हम देख नहीं सकते, लेकिन मतलब हमेशा नहीं दिखाई देता हमको, लेकिन ऐसा होता है। परागण यानी पॉलिनेशन, अधिकांश फूलों में परागण कीटों द्वारा ही होता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग 5% फूल स्वयं संचेषण और 10% हवा तथा पानी और शेष यानी 85% कीटों द्वारा ही संश्लेषित किए जाते हैं। यानी देखिए कितना बड़ा पार्ट है इनका कीटों का परागण में। सबसे ज़्यादा 85% जो मतलब 85% जो कीटों द्वारा ही संश्लेषित किया जा रहा है, यानी कीटों द्वारा ही परागण हो रहा है उनका फूलों का। उसके बाद आता है दूसरा परजीवी तथा शिकारी कीट यानी पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर्स। प्रकृति में कुछ ऐसे भी कीट मिलते हैं जो कि दूसरे हानिकारक कीटों पर परजीवी रूपों में जीवन व्यतीत करते हैं एवं कुछ उनका शिकार भी करते हैं। इस प्रकार ये कीट हानिकारक कीटों की संख्या पर निरंतर नियंत्रण रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आ गया मैंटिस। मैंटिस एक शिकारी कीट है। इसके बाद है कॉकिनेलिड्स, ये एक शिकारी कीट है। इसके बाद ट्राइकोडर्मा, ये परजीवी है। एपेंटेलिस, ये भी परजीवी है। तो ये जो दूसरे हानिकारक कीट होते हैं उनको हानि पहुंचाते हैं, इसीलिए इन्हें शिकारी कीट या परजीवी बोलते हैं। इसके बाद तीसरा है कीटों से औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं, जैसे ड्रग्स फ्रॉम इंसेक्ट। जैसे कुछ कीटों से विशेष प्रकार की औषधियाँ निर्मित की जाती हैं। जैसे कॉकरोच को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर मूत्र बंद होने पर रोगियों को दिया जाता है। तो ये औषधियाँ भी हैं कीटों से बहुत सारी। उसके बाद आता है चौथा सफाई के रूप में, यानी कि स्कैवेंजर्स। अच्छा, सफाई के रूप में कैसे कीटों को प्रयोग कर सकते हैं। कुछ कीट गंदी वस्तुओं को खाकर सफाई रखने में योगदान देते हैं। इनमें गोबरैला यानी कि डंग बीटल प्रमुख है, जो कि पृथ्वी के अंदर गोबर तथा बिष्टा की गोलियां बनाकर ले जाता है। फलस्वरूप भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है, तो ये सफाई करने में भी सहायता करते हैं। खरपतवार नष्ट करने वाले कीट, वीड किलर्स। कुछ कीट फसलों को हानि पहुंचाने वाले खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं, जैसे लेंटाना पर प्लेप्टिलियस सूरिलिडैक्टिला, ठीक है, नागफनी पर कैक्टोबैसिलस कैक्टोरियम। तो ये जो पौधे हैं इन पर कौन कौन से जो कीट हैं वो मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं पौधे तो हैं पर खरपतवार हैं, तो उनको कौन कौन से जो कीट हैं उनके नाम लिखे हुए हैं ये कि वो नष्ट करते हैं उन खरपतवारों को, ठीक है। अगला है भोजन के रूप में। कुछ लोग टिड्डियों तथा दीमकों को भोजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, तो ये भोजन के रूप में भी प्रयोग होते हैं, अपने यहाँ नहीं होते होंगे। तो अगला है भौतिक अवयव। संसार में कीटों की अनेकों जातियाँ मिलती हैं जो कि स्वयं प्रकृति द्वारा संतुलित होती हैं। ये संतुलन रखने वाले कारक भौतिक अवयव कहलाते हैं। जब कभी मनुष्यों द्वारा ये भौतिक अवयव असंतुलित कर दिए जाते हैं तो प्रकृति में कीटों का असंतुलन बिगड़ जाता है तथा ये महामारी का रूप ले लेते हैं। तो यही चीज़ है इसमें लिखी हुई कि मतलब जो संसार में जो बहुत सारे कीटों का एक संतुलन बना हुआ होता है, अगर हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो उनका जो है एक तरह से वो जो बनी हुई है पूरी संतुलन वो बिगड़ जाएगा और महामारी का रूप वो ले ही लेंगे। जाहिर सी बात है, अगर संख्या अगर कीटों की बढ़ती है तो उसका भी कोई ना कोई कारण होता है। तो इसी तरह और अगला है आर्थिक महत्व वाले कीट, और उसमें आता है मधुमक्खी या मोना यानी हनी बी। तो मैंने बताया कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से हम आगे के लिए जो पढ़ेंगे अब वो हम दूसरी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर था वो मतलब इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था वो इसी में था, केवल इतना ही था कि इनका जो इंट्रोडक्शन है, तो जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद डायरेक्ट इन्होंने आर्थिक महत्व वाले कीटों के बारे में बताया गया है कि इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, वो सब हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो यही है चौथा चैप्टर यहाँ से शुरू होकर, और यही सब चीज़ें हैं। बस कुछ अगर छूट गया हो तो पता नहीं जी सब। और यहाँ तक ये जो इंट्रोडक्शन था ये यहाँ तक फिनिश हो चुका है। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले पेस्ट्स पर, और उसमें आएगा मधुमक्खी सबसे पहले। तो वही है बस।
मिलते हैं अगले वीडियो में।